कि महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करिए, दोनों के पक्ष और विपक्ष की दोनों की बातें बताइए। शुरू से बात करें, दोनों की बचपन की परिस्थितियों से शुरू करें। राव चंद्रसेन के बचपन से अगर शुरू करते हैं कि राव चंद्रसेन, तो राव चंद्रसेन का जन्म जो है वो हुआ था 30 जुलाई 1541 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 को जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। राव चंद्रसेन जी का राज्याभिषेक हुआ है 1562 में राज्याभिषेक हुआ है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है 1572 में। मतलब कितने साल पहले राजा बन गए थे? 10 वर्ष पहले राजा बन जाते हैं। 1585 से लेकर के इनका काल रहता है 1581 तक, और इनका रहता है 1500 कब तक? 97 तक। अब सामने दुश्मन एक ही है और उसका नाम है क्या? अकबर। उसका नाम अकबर है। इधर परिस्थितियां देखें, राव चंद्रसेन जी की देखें तो राव चंद्रसेन जी 41 में जन्मते हैं और ये 9 मई 1540 में जन्म लेते हैं। लेकिन राजा पहले ये बन जाते हैं, उम्र में भले छोटे हो, राजा पहले बनेंगे। परिस्थितियां शुरू से देखें, घर की परिस्थितियां देखें तो इधर इनके पिताजी जिनका नाम था राव मालदेव, राव मालदेव ने अपने प्रिय रानी के पुत्र, और वो पुत्र यही थे, राव चंद्रसेन जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इनका तो नंबर राव मालदेव जी के कहने से आ गया। फिर ये उत्तराधिकारी घोषित हुए तो इनको भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इनके उत्तराधिकारी को चैलेंज नहीं किया। किसने? ना तो जनता ने किया, ना सरदारों ने किया। वहां पर आपको पता है इनके पिताजी जिनका नाम राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह की प्रिय रानी जिनका नाम धीरबाई, धीरबाई के पुत्र जगमाल को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो पाली के और ग्वालियर के शासकों ने इस बात का विद्रोह किया था कि परिस्थितियां बहुत विकट हैं, अकबर जैसा दुश्मन हमारी छाती के ऊपर खड़ा है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम लोग कुंवर प्रताप सिंह को इग्नोर करके जगमाल को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, क्या ये हमारे लिए उचित है? इसका जवाब कौन देगा? चुंडावतों जवाब दीजिए आप। तब चुंडावतों ने कहा कि हमारी इच्छा है कि उत्तराधिकारी होने चाहिए कुंवर प्रताप सिंह। तब महाराणा प्रताप के नाम से 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है। इनका 31 दिसंबर 1562 को होता है और इनका 72 को होता है। इनको भी अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इनके भाई का नाम बताऊं, शक्ति सिंह, अकबर से मिले। भाई का नाम जगमाल, अकबर से मिले। इनको भी अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। भाई का नाम सबसे बड़ा राम सिंह राठौड़, अकबर से मिले। और भाई का नाम मोटा राजा उदय सिंह, जिसने भी जाकर के शरण किसकी ली? अकबर की। लेकिन दोनों के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि अकबर से जाकर के आपने अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने ध्वज उस समय उठाया था 10 साल राजा बनने से, महाराणा प्रताप के राजा बनने से 10 साल पहले अकबर से टक्कर लेनी शुरू कर दी थी। और महाराणा प्रताप के लिए परिस्थितियां राव चंद्रसेन जी से थोड़ी अनुकूल थी। अनुकूल यूं थी कि इतनी बड़ी सेना को टक्कर देना मैदानी राजा के लिए इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम महाराणा प्रताप के लिए था। महाराणा प्रताप के लिए पहाड़ी क्षेत्र था। इन्होंने भी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इनके पिताजी उदय सिंह जी ने भी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। लेकिन उदय सिंह जी के कार्यकाल को इतना अच्छा कार्यकाल इतिहासकारों ने नहीं बताया। कर्नल टोड ने खुद ने कहा है कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में कौन नहीं होते? उदय सिंह नहीं होते, तो मेवाड़ इतिहास के पन्ने स्वर्णिम पन्ने होते। फिर वापस इसी परिस्थिति पर आते हैं। इनके और इनके दोनों के समकक्ष की कुछ बातें करें, इनके चरित्र की सम्मान की बातें करें तो स्वाभिमान का गुण इनका भी उच्च था, स्वाभिमान का गुण इनका भी उच्च था। ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे यहां से राजकुमारी की डोली उठे, और वो भी मुगल शासक के लिए। ये भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे घोड़ों पर मुगलों का दाग लगे, और ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे घोड़ों पर मुगल दाग लगे। राव चंद्रसेन जी भी नहीं चाहते थे कि मारवाड़ की रियासत के ऊपर मुगलिया सल्तनत का ध्वज फहराया जाए। ये भी नहीं चाहते थे कि मेवाड़ की रियासत के ऊपर मुगलिया ध्वज फहराया जाए। दोनों ने एक ही रास्ता चुना था, वो था पहाड़। दोनों ने एक ही रास्ता चुना था, वो था जंगल।
दोनों ने एक ही रास्ता छोड़ा था, वो था सुख सुविधाएं और महल। सुख सुविधा और महल का रास्ता छोड़ा था। यहां पहली बात आती है कि राजपूताने के पहले राजा जो जंगलों में गए, महलों में नहीं रहे, जीवन भर अकबर से टक्कर ली, वो रावचंद्र सेन जी थे। इसलिए जब भी आप महाराणा प्रताप पढ़ोगे तो पढ़ने को मिलेगा महाराणा प्रताप के अग्रगामी राठौड़ राजा रावचंद्र सेन जी थे। ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी रहे हुए। मारवाड़ का इनको महाराणा प्रताप कहते हैं, इनको भूला भटका नायक के नाम से भी जानते हैं। महाराणा प्रताप को ग्वालियर से समर्थन था। महाराणा प्रताप के साथ में पाली के समर्थन में राजा रहे थे। महाराणा प्रताप के साथ में काफी राजा समर्थन में थे, लेकिन यहां पर इनको इतना अच्छा समर्थन नहीं मिला। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा भी गए तो वहां पर भी इनको समर्थन नहीं मिला। आर्थिक संकट में काफी परेशान रहे, और आर्थिक संकट में जब स्थिति में घिरे हुए थे तब इन्होंने एक बार महाजनों को लूट लिया। और जब महाजनों को लूटा तो इस बात का जनता को बहुत बुरा लगा। जनता में थोड़ी सी छवि डाउन हो गई। आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप की तरह लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाए? लोकप्रिय इसलिए नहीं हो पाए कि इन्होंने महाजनों को नहीं लूटा था। यहां भामाशाह खुद आकर के इनको संपत्ति भेंट करके चले जाते हैं। तो जनता में लोकप्रिय होना बहुत जरूरी है। जनता यदि नाराज हो गई तो फिर आप किससे टक्कर लोगे? टक्कर लेने इतना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्होंने जब महाजनों को लूटा, जनता नाराज हो गई, इनको मेवाड़ जाना पड़ा। कुछ समय वहां पर रहे, महाराणा प्रताप से कोटड़ा में मिले और जैसलमेर का दुर्ग बेचना पड़ा। जब सोजत पर अकबर ने आक्रमण किया तब राठौड़ों ने वापस रावचंद्र सेन जी को निमंत्रण भेजा कि रावचंद्र सेन जी अब आप वापस आइएगा, हम आपको पुनः वही सम्मान देने के लिए तैयार हैं। राव सोजत से ये वापस आते हैं, अजमेर की पहाड़ियों गए हुए थे, वहां से वापस सोजत आते हैं। सोजत से जीतते भी हैं, लेकिन बाद में इनको विष दिया जाता है। दुंदाड़ा नामक स्थान पर बैरिशाल के घर इनको विष देने से इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन भर टक्कर लेते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, स्वाभिमानी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और स्वतंत्रता प्रेमियों के आदर्श में यदि नंबर 1 पे राजपूताने में रहे तो रावचंद्र सेन जी रहे। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण महाराणा प्रताप की तरह लोकप्रिय नहीं हो पाए। महाराणा प्रताप ने कहीं पर भी किसी को नहीं लूटा, किसी जनता को परेशान नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया। महाराणा प्रताप को ऐसा लगता था यदि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हो तो मैं संघर्ष में छोड़ भी सकता हूं, लेकिन जनता कहती थी नहीं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कण कण पशु पक्षी भी महाराणा प्रताप का उस समय साथ देते थे। सबसे बड़ा गुण जो इन दोनों का मिलता है वो है इनका चरित्र बहुत उच्च था। अब बात आती है चरित्र की। क्या चरित्र? सिर्फ केवल चरित्र यही नहीं है कि हरम बड़ा हो, शादियां ज्यादा की हो, यह चरित्र नहीं है। जात पात धर्म व्यक्ति ऊंच नीच सबका यदि सम्मान किया तो इन दोनों ने किया। किसी जाति को नहीं देखा, किसी पात को नहीं देखा, किसी धर्म को नहीं देखा। इन्होंने सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, हर नीति पर चलने की पूरी कोशिश की। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हरावल के रूप में सेनापति के रूप में कौन लड़ रहे हैं? हकीम खान सूरी लड़ रहे हैं। हरावल चित्रकला के अंदर जब बैठते हैं तो नसीरुद्दीन इनकी चित्रकला में बैठते हैं। आरपीएससी ने सवाल पूछा था कि सांप्रदायिक सद्भाव का महाराणा प्रताप का कोई उदाहरण दीजिए। ये लीजिए महाराणा प्रताप का सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण। लेकिन महाराणा प्रताप को पैसे मिले, महाराणा प्रताप को पहाड़ी क्षेत्र मिला और महाराणा प्रताप ने सेना को बढ़िया तरीके से संगठित किया और यह संगठन यहां देखने को नहीं मिला। और जब यहां देखने को नहीं मिला तो यहां पर इनका समय कम रहा और इन्होंने अधिक समय तक रह करके राज चलाया। इन दोनों की मृत्यु पर अकबर की आंखों में आंसू आए। बाकी राजपूताना के किसी राजा की मृत्यु पर अकबर की आंखों में आंसू नहीं आए। और इन दोनों के बारे में अकबर ने कहा था कि वहारे राजपूताने के यदि कोई स्वाभिमानी पुरुष, स्वतंत्रता प्रेमियों का यदि कोई आदर्श हो तो तुम लोग हो। मैंने सुना था कि राजपूताने में राजपूताना के राजा वास्तव में वीर योद्धा होते हैं। आपने साबित कर दिया, ना केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास के अंदर आपने साबित कर दिया कि हम लोग वास्तव में स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी रहे हैं। स्वाभिमानी होने के कारण ही हमने टक्कर ली। और टक्कर भी उस समय किससे ले रहे हैं? मुगल बादशाह अकबर से उस समय टक्कर ले रहे हैं। तब आंसू बहाते कहा था कि तुमने डोली नहीं उठने दी, तुमने घोड़े पर दाग नहीं लगने दिया,
तुमने मुगलिय ध्वज को कभी अपने ध्वज से ऊपर नहीं उठने दिया। आज मैं तुम दोनों को सैल्यूट करता हूं। राव चंद्रसेन जी की मृत्यु भी अकबर से पहले हुई, महाराणा प्रताप की मृत्यु भी अकबर से पहले हुई। एक बात, एक गलती के कारण यह दर्जा थोड़ा सा निम्न हो गया और इधर महाराणा प्रताप का दर्जा बढ़ गया। मैंने विशेषताएं भी बता दी और साथ में कमियां भी बता दी।